यहाँ पर पहुंची। इस्लामाबाद पुलिस ने यहाँ पर आए हैं और उनका मकसद ये था कि जो तोशाखाना केस के अंदर एक हाजिरी के ऊपर वारंट जारी किया था उसको एग्जीक्यूट कराना। अब तक इमरान खान के ऊपर 74 मुकदमे हैं, उनमें से 30 मुकदमे जो हैं वो क्रिमिनल। कोई ह्यूमनली किसी इंसान के लिए मुमकिन ही नहीं है कि वो रोज़ाना अदालतों के सामने इतने मुकदमों में पेश हो। और जिस किस्म की एक फस्ताई हुकूमत और एक फस्ताई निज़ाम पाकिस्तान में कायम है, जिसका मकसद पहले इन्होंने पाकिस्तान को डुबोया, पाकिस्तान की सियासत को डुबोया, फिर पाकिस्तान की मईशत को डुबोया, पाकिस्तान के आइन को डुबोने की कोशिश की जा रही है। और अब इस तरह की हरकतों से ये पाकिस्तान में एक अमन व अमान का इतना बड़ा मसला खड़ा करना चाहते हैं, जिसका वाहिद मकसद ये है कि पाकिस्तान के अंदर एक इतने बड़े फसादात हो जाएं कि किसी तरीके से ये इंतखाबात मुलतवी हो। इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर इसरार करना सिर्फ पाकिस्तान में अमन व अमान का मसला पैदा करने के लिए किया जा रहा है। इस मकसद के लिए किया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के ऊपर अमल दरामद ना हो सके। जो कानूनी पोजीशन है वो बड़ी वाज़ेह है। कानूनी पोजीशन ये है कि जब आप हाजिरी के लिए आए हैं, हमने लिख के दे दिया है कि इमरान खान तमाम लीगल प्रोसेसेस जो हैं उनको कंप्लाई भी कर रहे हैं और उसको कंप्लाई करेंगे। इससे पहले भी हम सारे जो अदालतें हैं वहाँ पे अपीयर हुए और जहाँ जहाँ अदालतें बुलाएंगी, इमरान खान से ज़्यादा तो कोई अपीयर नहीं हुआ। इस वक्त जो एक भगोड़ा जो 50 रुपए के स्टाम्प के ऊपर लंदन जो है भागा हुआ है, क्यों अदालतें उसको नहीं बुला रही? 50 रुपए के एफिडेविट के ऊपर भागा हुआ शख्स किधर है जो आज बैठा हुआ हर लंदन के रेस्टोरेंट का रिव्यू कर रहा है? क्या उसको नहीं बुलाना चाहिए पाकिस्तान में और हिसाब दे? जो 3 अरब डॉलर से ज़्यादा पैसे ये ख़ानदान खा के बैठा हुआ है। जो हुकूमत है वो इस वक्त तहरीक इंसाफ के कारकुनों को इश्तियाल दिलाना चाहती है। वो चाहती है कि मुल्क में अमन व अमान का मसला खड़ा हो। वो चाहते हैं लोग एक दूसरे की गर्दनें काटें ताकि इनको इमरान खान से निजात मिल जाए। तहरीक इंसाफ अपने कायद की हिफाजत के लिए यकसू है। इन अदालतों में उनको बुलाने का मकसद उनके ऊपर कातलाना हमला करवाना है। वो ये चाहते हैं कि ये अदालत में आएँ और टेररिस्टों को जो इनके अपने बनाए हुए हैं मौका मिले कि वो इमरान खान की जान ले सके। ये जो इस वक्त इंसिस्टेंस है वफाकी हुकूमत की और पंजाब हुकूमत की, जो दोनों एक ही सिक्के के दो रुख हैं, मोहसिन नकवी में और शहबाज शरीफ में कोई फ़र्क नहीं है। ये चाहते ये है कि इमरान खान अदालत में जाए और उसकी सिक्योरिटी ना हो और उसके बाद उसके ऊपर कातलाना हमला किया जा सके, क्योंकि इमरान खान की जान लेने के अलावा इनको पता है तहरीक इंसाफ से और इमरान खान से इनकी जान नहीं छूटनी। और इनको पता है कि इमरान खान इक़्तिदार में आएगा, इनकी लूट का हिसाब होगा। इसीलिए इस तरह की हरकतें की जा रही हैं। जो वारंट ऑफ अरेस्ट है उसकी तामील जो है वो हम कानून के मुताबिक जो है वो देखेंगे। जो कानून है कहता है उसके मुताबिक होगा। अदालतों से हम अदालत में कानून के मुताबिक डील कर रहे हैं। ये सिर्फ एक बहाने बना के इमरान खान की सिक्योरिटी जो है उसको जेपरडाइज करना चाहते हैं, उसको सामने लाना चाहते हैं। पहले इन्होंने जो तहरीक इंसाफ के लीडरशिप के साथ किया, शाह महमूद कुरैशी साहब जैसे कदावर आदमी के साथ जो जेल में जो सलूक किया गया, असद उमर साहब के साथ जो सलूक किया गया, वो आप लोगों के सामने, हमारे कारकुनों के साथ जो सलूक किया गया, मैं इसकी शदीद मजम्मत करता हूँ। तहरीक इंसाफ के कारकुन पूरे पाकिस्तान के अंदर तैयारी रखें। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करने की कोशिश जो हो रही है, अगर इसमें इन्होंने आगे हद से आगे बढ़े, पूरे पाकिस्तान में एहतजाज की हम कॉल देंगे। पुरअमन एहतजाज होगा और इंशाल्लाह ऐसा एहतजाज होगा जो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी किसी ने नहीं देखा। शाह साहब गिरफ्तारी जारी है, उन्होंने जारी दे दी है आपको? पहली बात थोड़ा सा इधर हो जाए। साहब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद चौधरी साहब ने आपके सामने मौक़िफ़ पार्टी का रखा है। मैं सिर्फ इतना अर्ज़ करना चाहूँगा, जितने कारकुन मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, आप हौसले में रहिए।
बिल्कुल पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है। नोटिस हमने देख लिया है, हमने मौसूल कर लिया है। नोटिस में कोई गिरफ्तारी का ऑर्डर नहीं है। हम 2:30 बजे अपने वकला से मशवरा करेंगे और उनकी मशावरत के बाद अपने लाएमल का ऐलान करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, इमरान खान ने हमेशा कानून का, अदालतों का एहतराम किया है और जब भी उन्हें तलब किया गया वो पेश हुए। सिक्योरिटी रिस्क लेकर भी वो लाहौर हाई कोर्ट में उनके हमरा था, वो पेश हुए। उनकी अभी डॉक्टर्स की एक पूरी इजाज़त भी नहीं मिली थी, उन्होंने रिस्क लिया, पहुँचे। नोटिस मिला है, हमने मौसूल कर लिया है और हम कानूनी कार्रवाई, लीगल प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। सियासी तौर पर हम एक पॉलिटिकल पार्टी है, हमारा सियासी रद्द-ए-अमल भी होगा, लेकिन बिला वजह न घबराने की ज़रूरत है, न पैनिक करने की ज़रूरत है। हाँ, मोहतात रहने की ज़रूरत बिल्कुल है। अपनी हिकमत अमली पर गौर व फौज करने की बिल्कुल ज़रूरत है। सीनियर लीडरशिप के लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, हम यहाँ ज़मान पाक में मौजूद हैं और मशावरत के बाद अभी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होगी। मुलाकात के बाद, मशावरत के बाद हम अपना रद्द-ए-अमल देंगे। इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान की जान को ख़तरा था और ख़तरा है। उन पर एक कातलाना हमला हुआ और ऐन मुमकिन है कि दोबारा एक असैसिनेशन अटेम्प्ट का प्लान मुरतब किया जा रहा हो। ये हमें खदशा ज़रूर है और हमने उस खदशे से अपने आप को और अपनी लीडरशिप को, अपने चेयरमैन को महफूज करने के लिए हमने अपना लाएमल मुरतब भी किया है। कल उन्होंने तकरीबन 70 अजला में वीडियो लिंक के ज़रिए अपना खिताब किया और पूरी कौम ने देखा कि इमरान खान के खिताब में कल जारियत नहीं थी। उनके खिताब में एक रिकन्सिलिएटरी टोन थी। उन्होंने यकजहती की बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और पाकिस्तानी अवाम इस वक्त कर्ब और तकलीफ़ के आलम में है और मैं उनकी तकलीफ़ महसूस करते हुए अपनी ज़ाती तकलीफ़ को पसे पुश डाल रहा हूँ। मैं माफ़ करने के लिए तैयार हूँ उन लोगों ने जिन्होंने मुझ पर हमला किया। वो कहते हैं मैं सियासी कुटी का कायल नहीं हूँ, मैं सियासी गुफ्तगू के लिए भी तैयार हूँ। हम एक सियासी जमात हैं और सियासी जमात सियासी लाएमल से नहीं कतराती। हाँ, हम ये नहीं कह सकते कि जिन्होंने मुल्क के ख़जाने को लूटा है वो पाकिस्तान का पैसा है, वो मेरा ज़ाती पैसा नहीं है। मैं कौन हूँ उसमें रियायत मैं बरतूँ, लेकिन मेरी कोई ज़ाती अना नहीं है, मेरी कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है और ना ही मैं दुश्मनी पालना चाहता हूँ। आज पाकिस्तान को पाकिस्तान के ज़ख्मों पर मरहम रखने की ज़रूरत है और उसमें नमक पाशी नहीं चाहिए। वो अक्ल के अंधे जो इस वक्त कार्रवाइयाँ करने की कोशिश कर रहे हैं वो ज़ख्मों पर नमक पाशी कर रहे हैं और कौम को मरहम दरकार है। अगर आपने सियासी इस्तेकाम करना है तो आपको अपना लबो लहजा तब्दील करना होगा, आपको अपना अमल और अपने इक़दामात पर नज़रसानी करनी होगी। अगर आपने मईशत को जो बिल्कुल डावाडोल हो चुकी है, डूब चुकी है, अगर उसको आपने दोबारा इस्तेमाल करना है तो आपको एक सोच का अंदाज बदलना होगा। अगर आपने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है तो फिर भी आपको अपने फैसलों पर नज़रसानी करनी होगी। पाकिस्तान इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस, एक इकोनॉमिक क्राइसिस और एक सिक्योरिटी चैलेंज से दो चार है और हमने मिलकर बैसियत एक पॉलिटिकल पार्टी के, बैसियत पाकिस्तानियों के, हमने अपना किरदार अदा करना है। इमरान खान ने पूरी कौम को अपना बड़ापन कल दिखा दिया और बता दिया कि मेरे ही ज़ात से, मेरे मफाद से मेरे मुल्क का मफाद बड़ा है, मुझे ज़्यादा अजीज़ है। इंशाअल्लाह
इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि अगर किसी में समझदारी है तो हम ब्रिज बिल्डिंग करने की कोशिश करें, बिल्कुल करना चाहेंगे, लेकिन अपने कोर प्रिंसिपल्स पर कॉम्प्रोमाइज हरगिज़ नहीं करेंगे। ये जो आज नोटिस रिसीव करवाया गया है, ये किस केस में करवाया गया है? और आप जब इस्लामाबाद आप गए थे, आप मुस्लिम अदालतों में पेश हुए हैं, तो ये जो अब नोटिस रिसीव कराया गया है, इसमें लिखा हुआ है कि इमरान खान पिक एंड चूज करते हैं अदालतों के हवाले से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल पिक एंड चूज नहीं करते। फवाद चौधरी साहब पहले भी कह गए हैं कि वो हर जगह पेश होते रहे हैं। The only concern is security. सिक्योरिटी के अलावा कोई हमारे रास्ते में रुकावट नहीं है। हमने रूल ऑफ लॉ में हम बिलीव करते हैं, हम अदालतों का हमने एहतराम किया है। इमरान खान ने आपको याद होगा जब उन्होंने महसूस किया कि एक जज साहिबा की दिल आज़ारी हुई है तो उन्होंने बड़ापन का मुजाहरा किया, उन पर कातिलाना हमला हुआ। अभी कातिल जो हैं गिरफ्तार भी नहीं हुए, अभी पूरी तहकीक भी नहीं हुई, उनकी FIR उनकी मंशा के मुताबिक नहीं काटी गई, फिर भी उन्होंने कहा मैं मुल्क के लिए बात करने के इतलात ये आ रही है कि IG ने SP को हुक्म दिया है कि हर सूरत गिरफ्तार करें। एयरपोर्ट्स पर नफरी और तैयारियां कर दी हैं, मार रोड पे पुलिस की नफरी पहुंचने की इतलात है। हर सूरत गिरफ्तार करने के लिए दोबारा कोशिश की जाए। प्रॉब्लम हम इसको जो उनका सोच है, जो उनकी हिकमत अमली है, वो उस पर कार फरमा रहे। हम अभी अपने वकला से मशवरा करेंगे, पार्टी की पॉलिटिकल लीडरशिप आपस में मशावरत करेगी और दोनों का इनपुट लेने के बाद इंशाल्लाह हम आपकी खिदमत में हाजिर अगर पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँचती है, पुलिस की भारी नफरी यहाँ पहुँचती है और गिरफ्तार करने की कोशिश की जाती है, फिर हाल है। एक तो तरफ इमरान खान जो है रिकंसिलिएशन की बात कर रहे थे कल, आज उनकी जानिब से पुलिस भिजवा दी गई है। क्या आप समझते हैं कि ये दोहरा म्यार है या वो मामला हल करना नहीं चाहते या मुज़ाकरात? देखिए, मैं समझता हूँ अगर आपने फवाद चौधरी की गुफ्तगू सुनी तो उससे बड़ा वाज़ेह पैगाम था कि ये कोई ना कोई रास्ता चाहते हैं फरार का। देखिए, इंतखाबात की तारीख का तयन हो गया, 30 अप्रैल को पंजाब में इंतखाबात होने हैं और कल गवर्नर KPK को हर सूरत तारीख देनी होगी। अगर वो नहीं देंगे तो वो आइन शिकनी करेंगे, अगर वो नहीं देंगे तो वो कंटेम्प्ट करेंगे सुप्रीम कोर्ट का और उन पर कानून की गिरफ्त आ सकती है। तो एक बात, अब ये घबराए हुए हैं, कंफ्यूज्ड हैं, पुलिस भी कंफ्यूज्ड है और हुकूमत भी कंफ्यूज्ड है। इनके जितने मंसूबे बनाते हैं यके बाद दीगर हर मंसूबा नाकाम हुआ है और ये बिल्कुल रडरलेस, जिसे कहते हैं ना, अंग्रेजी का लफ्ज़ है रडरलेस, ये रडरलेस है इस वक्त। लेकिन तहरीक इंसाफ काम है, कंपोज्ड है, कानून का एहतराम करती है और इंशाअल्लाह कानूनी और सियासी मैदान में इनका मुकाबला करेंगे। थैंक यू।